हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर साहिल सर। फिर से आप लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताए थे कि हमारा जो क्लास 10th का जो क्लास चल रहा है उसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है। जो हमारा HCF LCM था वो ख़त्म हो चुका है। HCF LCM से कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किया। उसके बाद अब हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आज से चालू कर देंगे। उससे पहले कुछ बच्चों ने हमसे क्वेश्चंस किया कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम। देखिए बच्चों, ये कंप्यूटर की क्लासेस नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए आपने क्लासेस में क्वेश्चंस किए कि साहिल सर बताएंगे, वो भी डियर करके एक बच्चे ने मैसेज किया, इस वजह से सोचा कि ये बता दिया जाए। तो चलिए इसको बता दिया जाए और बताने के बाद हम लोग अपने टॉपिक पे स्टार्ट कर देंगे। जो बच्चे कंप्यूटर वाले नहीं हैं वो आप स्किप कर सकते हैं या देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ लाइएगा, तो लगभग आपको 8 क्लास 7 क्लास में भी पढ़ना है ये चीज़, तो आप समझिए, बहुत अच्छी बातें रहेंगी आपके लिए। ठीक है, देखिए ये सब प्रैक्टिस वगैरह है जो बच्चे भेजे हैं वो उनको पता है ये, ठीक है, फिर भी मैं लिख दिया हूँ। अब क्वेश्चन से उसको समझिएगा। ये जो क्वेश्चन था, सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना था कि बाइनरी में था, शायद उसको डेसिमल में चेंज करना था। तो उसको चेंज करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0 लिखने के बाद सब पे नीचे 2 लगा देंगे, 2 2 2 2 2 2 2 सब पे लगा देंगे। और फिर यहाँ से अब सब पे इधर से 0 लगाना स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। उसके बाद इधर से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देख लीजिएगा, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, मेरे पास आया 8। ठीक है, अगर आप लोगों के पास 7 है तो 7 यानी 6 होगा। यहाँ पे आप लोग जैसा क्वेश्चन होगा वो देख लीजिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन इधर उधर हो गया हो थोड़ा। ठीक है, चलिए बनेगा, इसी तरीके से बनाइएगा, बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, आंसर आएगा। देखिए इसको हो गया, उसके बाद क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम 2 को 7 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 62 जा 32 और 32 को फिर करेंगे 64 और 64 को फिर करेंगे 128। कितना आ जाएगा, 128 प्लस फिर 2 को 6 से करेंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 62 जा 32 और 32 प्लस कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 62 जा 32 हो जाएगा। फिर 4 से करेंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 62 जा 32 हो जाएगा। सॉरी, ये 6 से हुआ 64 आया। फिर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 62 32। ठीक है, फिर 4 से करेंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस और फिर 4 का हो गया। अब 3 से करेंगे, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 का 2 रहेगा, सॉरी 2 1 जा, ये 2 को 1 से करेंगे 1 ही जाएगा, आई मीन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 लिख देते हैं और प्लस 2 को 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप 0 लिख दिए। ठीक है, क्या लिखिएगा, 0 लिखिएगा। जी हाँ, बिल्कुल इस तरीके से कीजिए, आंसर आपका आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखिए, आप सबको आपस में जोड़ दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। यही आपको बाइनरी डिजिट से डेसिमल में चेंज करने का तरीका यही है। आप लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जरा आप हमको एक बार कमेंट में बताइएगा। ठीक है, उसके बाद है एडिंग, यानी बाइनरी एडिंग। ठीक है, तो आइए देखिए ये कैसे करेंगे। 1 0 1 लिखेंगे, नीचे 1 1 लिखेंगे, उसके बाद जोड़ का साइन डाल के, हाँ नहीं ऐड का साइन डाल के उसके बाद नीचे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखेंगे, देखिए 1 1 एडिंग का बात है ना, एडिंग का बात है तो एडिंग वाला देखेंगे, यहाँ एडिंग। जब देखिए 1 1 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0, तो सीधा हम क्या लिखेंगे, 0 0। ठीक है, अब देखिएगा, और कैरी हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, तो याद रखेंगे कैरी हमारा 1 है। ठीक है, उसके बाद जब 0 1 को करेंगे, 0 1 को कर रहे हैं तो आएगा मेरे पास क्या, 1। ठीक है, क्या आएगा, 1। ठीक है, और पहले से एक कैरी है तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2। अच्छा देखिए 1 + 1 2 होता है ना, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। कैरी क्या आ जाएगा, फिर 1, फिर 1 है, 1 1 क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, 2 में फिर देखो 1 1 2
तो 2 में फिर आएगा 0, उसके बाद कैरी बचता है हमारा 1, तो सीधा 1। सर कैसे होगा एक बार और समझिए, देखिए 1 1 को ऐड किए, 1 1 को, ये भी 2 है बउआ, ये 2 है, 1 + 1 2 होता है, ये बात याद रखिएगा। फिर भी 1 1 का बात हो रहा है, तो बोला कि 1 1 को ऐड किए तो 0 आया, कैरी हमारा 1 गया। फिर जब 0 1 को ऐड किए तो हमारा 1 आ रहा है, तो 0 1 को ऐड किया तो हमारा 1 आया, कैरी 1 था तो 2 हो गया। तो फिर 2 को यहाँ से सॉल्व करेंगे पहले, जब 1 + 1 करेंगे तो ये 2 होगा, तो यानी कि फिर से 0 होगा, फिर कैरी हमारा 1 जाएगा, फिर 1 बचा, फिर 1 1 कितना हुआ, 2 हुआ, फिर 2 से करेंगे फिर एक 0 आएगा, फिर कैरी 1 जाएगा। अब तो कोई इधर डिजिट नहीं बचा, तो सीधा 1 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके आइए दिखा देते हैं। 1 1 0 1 0 माइनस, अब यहाँ देखिए 0 0 0 हो गया 0, आप बनिएगा हीरो। 1 1 1 1 फिर 0 बचाओ कुछ नहीं, फिर 1 और नीचे कुछ नहीं, यानी 1 0 बचेगा 1, यानी 100, इसका आंसर 100 होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आप लोग इस तरीके से बना लीजिएगा, इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने मैथ्स की ओर। तो चलिए अब हम लोग अपने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पे आ जाते हैं। हम लोगों को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़ना है। ठीक है, देखिए बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे, और हम लोगों ने 150 सब्सक्राइबर को टच कर चुके हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि अब इसको 200 की तरफ ले जाइए, और हो सके तो इस वीडियो में यानी अगले वीडियो आने से पहले आप लोग 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए। जो लोग भी हम लोगों से जुड़ रहे हैं वो आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा डियर साहिल सर के चैनल पे। अभी सिर्फ मैथ्स है, कुछ दिनों में और भी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, जैसे कि संडे यानी कल से ग्रामर की क्लासेस चालू हो जाएंगी, वो भी 4 to 10 के लिए। तो रेडी रहिएगा ग्रामर्स के लिए भी। तब तक के लिए आइए अब हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझते हैं। देखिए पहले टॉपिक समझ, क्वेश्चंस बनाने से पहले टॉपिक को समझना होता है। बहुत इजी है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका 2 फैक्टर होता है। कंपोजिट नंबर होता है जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है। सर जैसे कि मान लीजिए कि 2 2, तो 2 का क्या होता है बुआ, 2 का एक फैक्टर 1 होगा और 2 का एक 2 होगा। देखिए 2, ओनली 2 फैक्टर। प्राइम नंबर यानी 2 फैक्टर, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, तभी होगा क्या, प्राइम नंबर। आया बात समझ में। कंपोजिट नंबर 2 से ज्यादा फैक्टर, ठीक है, यानी 1। देखिए अब 9 ले लिए तो 9 1, फिर 2 में नहीं 3 से कटेगा, फिर सीधा 9 से कट जाएगा। देखिए 1 से ज्यादा फैक्टर, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। आया बात समझ में। तो इस प्रकार प्राइम नंबर होता है और इस प्रकार कंपोजिट नंबर होता है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। वीडियो क्वालिटी की बात की गई थी, तो वीडियो क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लाने का प्रयास किया, बट आज कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण आज वीडियो थोड़ा और मतलब पहले से जो है थोड़ा बैड क्वालिटी का हो गया, लेकिन कोई नहीं, इसको सुधारा जाएगा। मैं सोचा कि आज ड्रॉप मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए कि आज वीडियो नहीं बनाया जाए। ठीक है, मेरा थोड़ा सा तबीयत भी सही नहीं है, फिर भी मैं कहा नहीं, 10th क्लास है बच्चों का, बच्चों को छोड़ना नहीं है। बच्चों को छोड़ने का मतलब है कि एक दिन का लॉस। इस वजह से सैटरडे था, इस वजह से सोचा कि आप लोगों को आज छुट्टी दे दूं, लेकिन नहीं, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। इसलिए कम से कम तो आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे बच्चों के पास पहुंचाइए ताकि उनको भी ये कंटेंट मिले, देखिए कि समझ में आता है या नहीं। ठीक है, ये बात हो गया प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर का। तो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर के बाद अब हम लोग आएंगे 1 पे। सर 1, व्हाट इज 1, क्या है 1? देखिए जैसा कि हम लोग प्राइम नंबर पढ़े कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है इसका 2 फैक्टर होता है। कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, 1 एक ऐसा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर होता है, वो होता है 1। ठीक है, तो प्राइम 1 जो है ना ही तो प्राइम नंबर है और ना ही क्या है, कंपोजिट नंबर है। ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, जरा एक क्वेश्चन निकालिएगा तो लैपटॉप से।
हाँ देखिए एक क्वेश्चन देता हूँ, जूम कीजिए, जूम, ठीक है। इफ P and Q are two distinct prime number, if P and Q are two distinct prime number, then their HCF is ऑप्शन दे दिया A में 2, B में क्या है, B में 0, C में हमारा आइदर 1 और 2 है, EITHER आइदर 1 और 2, 1 और 2, ठीक है। उसके बाद D में हमारा क्या है, 1 है, ठीक है। D में हमारा क्या है, 1 है, ठीक है। तो जरा इसको ध्यान से देखिए, एक बार क्वेश्चंस को देखिए। कहता है इफ P and Q are two distinct prime number then their HCF is क्या होगा। कह रहा है कि P and Q जो है दो प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके दो फैक्टर होते हैं। कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है, क्या, कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है। जैसे मान लीजिए A और B है, ठीक है, A और B है, A B एक प्राइम नंबर है, तो उसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। सर कैसे? अच्छा एक बात बताइए, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। बट याद है HCF हमेशा उल्टा होता है, HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बट लोएस्ट लेते हैं, तो HCF का क्या आएगा, 1 आएगा। तो मतलब मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि हम एक प्राइम नंबर लेते हैं, मान लीजिए 2 ले लिए, 3 भी एक प्राइम नंबर है और 3 ले लिए, इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हम कह सकते हैं ना, 2 जो है उसका एक 1 आएगा और एक 2 आएगा, आ सकता है। 3 का क्या आएगा, एक 1 आएगा, एक 3 आएगा, ठीक है। इसमें 2 नहीं, इसमें 3 नहीं। इस प्रकार से सबसे लोएस्ट देखेंगे तो अगर मान लीजिए 1 तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। इसमें क्या है, 3 नहीं है तो 3 का पावर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। और इसमें 2 नहीं है तो 2 का पावर 0 लिख देंगे। बट इसमें 1 1 रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये 2 है और ये 3 है, तो 2 और 3 क्या होगा, एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें से क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। इस प्रकार से क्या बनेगा, हमारा HCF बनेगा। आई होप कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, आई होप आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए बुआ, एक बात याद रखिएगा, मान लीजिए कि P and Q एक प्राइम नंबर, मान लीजिए A और B एक प्राइम नंबर है, उसका HCF हमेशा 1 आता है, ठीक है। आप LCM करके देख लीजिएगा। क्यों, क्योंकि अगर इसका LCM निकालना होगा, इसे मान लीजिए कि एक 2 दिया गया है और बोलेगा इसका क्या निकालिए, HCF निकालिए, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसका आंसर आएगा। प्राइम नंबर में ऐसा ही होता है। LCM के लिए, किसके लिए, LCM के लिए। और HCF के लिए सर, जैसे मान लो A और B कोई प्राइम नंबर है, A और B क्या है, कोई प्राइम नंबर है। ध्यान से समझिएगा, हमको मालूम है कि आपको आज कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरा तबियत बेस थोड़ा सही नहीं है, फिर भी ध्यान दीजिए। A और B एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। मान लीजिए कि 2 है, ये 3 है, उसका प्राइम नंबर क्या होगा, ठीक है। तो हमेशा A और B का एक प्राइम नंबर है, तो उसका HCF हमेशा 1 होगा। अगर LCM का बात करता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों का क्या होगा, मल्टी। मान लीजिए कोई नंबर 2 और 3 है, तो 2 और 3 का क्या होगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। शर्ते कि वो प्राइम नंबर होना चाहिए। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो यहाँ बोल रहा है कि P and Q are two distinct prime number then their HCF is। तो अच्छा एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए सपोज डैट कुछ समय के लिए हम लोग मानते हैं कि HCF और LCM हमको यहाँ निकालना क्या है, तो सर हमको यहाँ HCF निकालना है। तो P और Q है, तो P और जब Q अभी हम बताएं, अगर A B दिया गया है, एक प्राइम नंबर है, तो हमेशा उसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ P and Q है, बोला उसका HCF निकालेंगे तो आंसर भी हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर। तो हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन आ गया।
if P and Q are two distinct prime numbers, then their LCM PQ is। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हम लोग HCF बताए थे कि जब P और Q का HCF निकालने के लिए बोलेगा तो हमेशा वो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ P और Q का क्या बता रहा है, LCM निकालने को बोल रहा है। तो अगर LCM निकालने के लिए बोल रहा है तो हमेशा उसका क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ LCM किसका बोल रहा है, इसका LCM बोल रहा है P और Q का निकालने के लिए। तो P इंटू Q होगा, तो आंसर हो जाएगा PQ। इसमें टिक मारिए, आगे बढ़िए। आप लोग वीडियो पॉज कीजिएगा, वीडियो पॉज करके तब क्वेश्चन बनाइएगा, क्योंकि हम लोग आज क्वेश्चन के माध्यम से ही इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, तो आपके सामने फिर से आ चुका है एक मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन है, इसको पहले अब हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारा एक और लास्ट क्वेश्चन होगा और हमारा वीडियो हो जाएगा समाप्त। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग कल करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा तबीयत में सही नहीं है, थोड़ा सा वीकनेस फील हो रहा है। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक अच्छे क्वेश्चंस के साथ, और हम लोग अपने HCF LCM कह रहे हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर टॉपिक को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। और कल की क्लासेस आपका सस्पेंड रहेगा। क्यों सस्पेंड रहेगा, क्योंकि कल संडे है और संडे को क्या होता है, ग्रामर क्लास होता है। फिर हम लोग मिलेंगे क्या, मंडे को, यानी मंडे को आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं होगा। संडे मंडे आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और आपको क्या होगा, ट्यूसडे को आपको डायरेक्ट अब आपके यूट्यूब चैनल हमारे डियर साहिल सर पे क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक और बात, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को 200 सब्सक्राइबर प्लस कर देते हैं, तो बच्चों का बहुत डिमांड था कि आप सर लाइव आइए। तो जैसे ही जिस दिन, यानी आपके पास 2 दिन है, संडे और मंडे के बाद जब हम ट्यूसडे को वीडियो अपलोड करेंगे, ट्यूसडे को ठीक 12 बजे अगर मेरा सब्सक्राइबर 200 प्लस हो जाता है, 200 प्लस हो जाता है, तो हम आपके लिए लाइव आएंगे। लाइव आके एक क्लास हम आपसे लाइव क्लासेस लेंगे, तब आप अपना डाउट क्लियर बताइएगा। तो 200 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि 200 सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द हो जाए और हम लोग अपने यहाँ क्या करें, आपके सामने लाइव हम आए। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। लेट बी ए प्राइम नंबर। देखिए बुआ, आप लोगों सोचते हैं वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता, एक लेक्चर लेना आपका बहुत मुश्किल काम होता है। वीडियो बनाना, वीडियो एडिटिंग करना, आपका कंटेंट्स रखना बहुत हार्ड काम है, बहुत लेट लगता है, बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगता है। तो आप लोग कम से कम इतना तो कर सकते हैं मेरे लिए कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बिल्कुल नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, मैं बहुत खुश होता हूँ, जिनका जवाब भी देता हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा जो ये कंटेंट है फैल सके और हमारा यूट्यूब चैनल अच्छी तरीके से आपके पास पहुँचे, वीडियोस आपके पास पहुँचे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सके। 10th में नंबर आने की गारंटी डियर साहिल सर पर, बट रोज़ क्लास करना पड़ेगा, पूरा क्लास करना पड़ेगा और रोज़ मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके ये हो पाएगा। ठीक है, लेट P बी अ प्राइम नंबर, द सम ऑफ इट्स फैक्टर इज P1, P+1, P-1। देखिए क्या कहा, बोला कि मान लीजिए कि P जो है एक प्राइम नंबर है। P जो है क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो मान लिए कि P एक प्राइम नंबर है, तो हम मान लिए कि P एक प्राइम नंबर है, तो P जो है हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, और प्राइम नंबर हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि P हम प्राइम नंबर कह रहा है, तो हम 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। 1 क्या है, सम ऑफ, देखिए 1 प्राइम नंबर नहीं है, बट कह रहा है लेट P बी अ प्राइम नंबर। P क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, P क्या है, प्राइम नंबर है, और द सम ऑफ इट्स फैक्टर, तो इसका सम ऑफ द फैक्टर क्या होगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। हम इसको होमवर्क डाल रहे हैं, इसको हम होमवर्क डाल रहे हैं, इसको आप होमवर्क में कीजिए। ठीक है, उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट ये है, थोड़ा सा आपका माइंड क्या करेगा, देखते हैं कि आप इस पे माइंड वॉश कर पाते हैं कि आपके माइंड को वॉश कर देता है। आइए अभी हम लोग इसको देखेंगे। खैर इसको होमवर्क में डाल लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए कॉपी पे, नोटबुक पे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, क्या होगा। ठीक है, बोल रहा है कि द एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2
2 डिजिट कंपोजिट नंबर। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। तो जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 डॉट। अच्छा, एक बात बताइए, 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, तो ये सब तो 1 डिजिट है, यहाँ तक होगा नहीं। 10 का फैक्टर 1 से ज़्यादा होता है? जी सर होता है। तो यही हमारा क्या होगा? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा? क्या होगा? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा। तो 10 हमारा आया सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। 10 हमारा क्या आया? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आया। चलिए अब उसके बाद बात करेंगे हम लोग, जब 10 हमारा कंपोजिट नंबर आया, ठीक है, सबसे छोटा, फिर क्या कह रहा है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर के बाद द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यानी 1 डिजिट का भी हो सकता है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। अच्छा, तो इसको हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ, और इसको हम 5 का पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब सर क्यों लिख सकते हैं? अभी हम जस्ट बताएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 2 का पावर इंटू 5 का पावर 1। अब देखिए, जब आप 4 और 5 को देखो, करके देखो यार, करके देखो। 10 का करो पहले, 2 5 या 10, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। फिर 4 का करके देखो, 4 का करके देखो, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। तो 2 का 2, ठीक है, 1, तो 1 नहीं, छोड़ दो, 2 का 2 हो गया, कुछ नहीं। इसके बाद ये कुछ नहीं, ये 5 नहीं, फिर 2 का 1 और 5 का 1, और जब नीचे 5 है तो ऊपर भी 5 होगा। 5 का पावर 0 पढ़ के आए हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इससे पहले फैक्टर मल्टीपल, और जब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े थे तो इसमें भी चीज़ पढ़े हैं। और अब इसमें से हम लोग क्या कर देंगे? एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम में सबसे बड़ा देखेंगे 2 का 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। 2 का 2 यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इक्वल टू 5 का 1 यानी कि 5, यानी 2 2 जा 4 और 5 4 जा 20। कितना आएगा? 20। कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 का पावर 1 होगा क्योंकि यही सबसे बड़ा है। 5 का पावर 1, 2 2 जा 4, 5 4 जा 20, हमारा क्या आ जाएगा? 20 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20 आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। ओवर राइटिंग पे बन जाइएगा, बार बार मैं बताता हूँ। आप मेरे कंटेंट पे जाइए, कितने अच्छे तरीके से मैं आपको ये चीज़ समझाया कि देखो, कह रहा है कि एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो जब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कंपोजिट होना चाहिए वो नंबर, ठीक है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 10 ही होता है। अभी मैं बताया क्यों होता है, तो सबसे छोटा 10, लेकिन फिर पूछा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर तो 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। क्यों? क्योंकि 4 का 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है और 10 का भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, और जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है वही कंपोजिट नंबर होता है। और इस प्रकार से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग सीख चुके हैं, उसमें एलसीएम निकाल के हम अपना आंसर ला दिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं आपके लिए, उसके बाद अब हम लोग आज की क्लास को यहीं पे क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। चलिए, वैसे मैं क्वेश्चन का जो सबसे ऊपर वाला है उसका आंसर बता देता हूं। उसका आंसर होगा सी नंबर, तो आप लोग खुद से बनाइए, नहीं बनेगा फिर अगले वीडियो में बताइएगा, मैं बता दूंगा। ओके, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए, अब हम लोगों का आ चुका है एक और क्वेश्चन, जो कि मैं आपको बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आइए बनाते हैं। द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर पी एंड क्यू, P greater than Q is 2 to 1, find the value of 3P minus Q। कह रहा है कि 2 प्राइम नंबर है P एंड Q, क्या बोला? 2 प्राइम नंबर है P एंड Q और उसका एलसीएम निकालना है। यानी एलसीएम किसका निकालना है? एलसीएम किसका निकालना है? एलसीएम P और Q का निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है? P और Q का निकालना है। किसका निकालना है? P और Q का निकालना है। और P ग्रेटर देन Q इज 2 to 1, यानी कि जो हमारा P और Q है वो किसके बराबर है? 221 के बराबर है। किसके बराबर? 221 के बराबर है। 221 के बराबर क्या है हमारा? P और Q है। आया बात समझ में? देखो, अब जब हम लोग 221 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 221 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं कटेगा। ये 13 सत्ते 21, सॉरी 13 सत्ते 21 नहीं, 13 और 7 3 सत्ते 21, 3 21 होता है ना, 13 के टेबल में कट जाएगा
13 के टेबल में 17 बार में कटेगा और ये 17 के टेबल में एक बार में कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का 2 ही फैक्टर होता है। देखो 2 2 1 यहाँ प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर की ही बात की जाएगी, तो प्राइम नंबर का 2 ही फैक्टर होता है, इसलिए हमेशा याद रखना ऐसे ही नंबर से कटेगा जो कि प्राइम नंबर है। तो 13 एक प्राइम नंबर है, 17 भी एक प्राइम नंबर है, तो 13 और 17 से कट गया। और 13 17 221 भी जो है एक प्राइम नंबर है, इसलिए इसका 2 ही क्या है, फैक्टर है। आया बात समझ में? तो ये क्या हुआ, 13 इंटू 17 इक्वल टू P इंटू Q। तो ये जो P जो है वो 13 के बराबर हो गया, Q जो है वो किसके बराबर हो गया, 17 के बराबर हो गया। आगे बात समझ में? अब यहाँ पे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3P माइनस Q, यानी कि 3 इंटू P माइनस Q, जहाँ कि 3 इंटू 17। क्यों? क्योंकि हमारा जो P का वैल्यू है वो 13 है, तो हम यहाँ 13 माइनस Q का वैल्यू जो है वो 17 है। क्यों सॉरी यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, P का वैल्यू 17 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर सबसे बड़ा नंबर रखा जाता है, इसलिए ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, बाय मिस्टेक, सॉरी माई मिस्टेक। इसको ऐसे कीजिए, ये जो Q है वो 13 पे चला जाएगा और ये 17 पे P आ जाएगा, ठीक है। तो ये 17 यहाँ आएगा और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 13, ठीक है। और जब 17 3 जा 51 माइनस 13 इक्वल टू क्या होगा, जब 11 में से 3 जाएगा तो बचेगा 8, ठीक है, और फिर 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3। कितना? 3। कितना हुआ? 3, ठीक है। कितना बचेगा? 3। तो ये हो गया 38, तो हमारा ये 38 आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं किए, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर P एंड Q, P और Q का क्या है, 2 प्राइम नंबर दिया गया है जो कि 221 के बराबर है। तो एलसीएम PQ इक्वल टू PQ 221 के बराबर है PQ। फिर 221 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिए, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का 2 ही फैक्टर होता है, 13 और 17, ठीक है। तो 13 और 17 से कट गया, तो 30 इंटू 30 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा P है वो 17 के बराबर हो जाएगा, Q जो है 13 के बराबर हो जाएगा, और उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ 3P माइनस Q। तो 3P माइनस Q, 3 इंटू P माइनस Q, 3 इंटू 70 माइनस 30, 51 माइनस 13, 38। दिस इज द राइट आंसर फॉर यू। योर यहाँ से आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको हमारा जो वीडियो है बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो प्रॉब्लम है आप हमको बताइए। अगले दिन हम आएंगे, अगले वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बात रह गई PDF की, बात रह गई सर क्वेश्चंस की, तो बउआ थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग रही है और थोड़ा तबीयत भी सही नहीं है, इस वजह से आपके लिए मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन आपके लिए पूरा प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दें। लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए, PDF आपको मंडे तक मिल जाएगा। संडे मैं बोला था, ठीक है, आई नो, मंडे तक या ट्यूसडे तक, लास्टली ट्यूसडे तक आपको ये दोनों टॉपिक का क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, डाल दूंगा, और इस चैप्टर का नोट्स भी डाल दूंगा पक्का, ठीक है। तो ये आपसे प्रॉमिस रहा। लेकिन एक बात भूलना नहीं है, मंडे यानी ट्यूसडे आने तक, ट्यूसडे के रात के 12 बजे, रात का 12, ट्यूसडे का यानी सुबह वाला 12, ठीक है, AM वाला 12, ठीक है ना। अगर वहाँ पे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है तो मैथ्स का अगला टॉपिक यानी कि HCF LCM के बाद वाला जो टॉपिक होगा, सॉरी ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बाद वाला जो टॉपिक होगा, उस टॉपिक में हम लोग आपके सामने लाइव आएंगे। बट 200 सब्सक्राइबर प्लस यानी 201 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद। चलते हैं अब हम लोग। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये रात में ही वीडियो में बनाता हूँ, तो गुड नाइट, ओके। जय हिंद, जय भारत।